क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जैसे एक बेकर जो ड्रमर बन गया जब वो बर्न आउट से गुजरा? हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो इलाज के बजाय रोकथाम पैदा करना है। खुद से पूछने का सवाल ये है कि आप किसकी जिंदगी गुजार रहे हैं, या आपको यकीन है कि ये आपकी अपनी है? क्या हम इस बात के लिए प्रोग्राम किए गए हैं कि हम दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक जिंदगी गुजारें? मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके खिलाफ बगावत करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी आला और बेहतरीन जिंदगी अमन के साथ गुजारें। तमाम रिलीजिंग मशक़ें करने के बाद आप जानते हैं कि अगर आपके दिमाग में कुछ गैर मुतवाज़िन है तो आपका जिस्म तनाव को पकड़ता है। दिमाग में बेचैनी जिस्म में बीमारी पैदा करती है। तो जैसे ही आपका जिस्म रद्दे अमल दे रहा है, क्या आप समझते हैं कि क्यों? क्या आप जानते हैं कि ये क्यों रद्दे अमल दे रहा है? क्या आप उससे समझ सकते हैं? क्या आपने ये शनाख्त करना शुरू कर दिया है कि वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिन्हें आप पकड़े हुए हैं? क्योंकि जैसे ही हम रिलीज करते हैं और ज़्यादा आगाह और ज़्यादा बसीरत वाले बनने लगते हैं, जो कुछ भी हमारे सामने आता है, और चूंकि हम उसे परिंदे की नज़र से देख रहे हैं, हम चीज़ों की शनाख्त बहुत जल्दी कर सकते हैं। वो लोग जो हमारी तवानाई चोरी कर रहे हैं, वो लोग जो हमें रद्द कर रहे हैं, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, अगर आप सही होना चाहते हैं, आप क्यों सही होना चाहते हैं? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें ये कहने की इजाज़त देती हैं, हिम्मत, ताल्लुक़ कायम करना, ज़्यादा रक़्स करना शुरू करना, ज़्यादा लचकदार होना शुरू करना, और हकीकत में अपने आप को वो चीज़ें देना जो आपके लिए अहम हैं, और ये यकीनी बनाना कि आप अपने प्यारों को अपनी बेहतरीन चीज़ दे रहे हैं। क्या आप हालात को ज़्यादा ड्रामाई बनाते हैं? क्या आप उसे बदतरीन बना देते हैं? क्या आप मुस्तक़बिल में चीज़ों को मनफी तौर पर देख रहे हैं? क्या आपको हक़ है? क्या आपको यकीन है कि चीज़ें ख़राब होने वाली हैं? आप चीज़ों को पेश कर रहे हैं और उन्हें दावत दे रहे हैं। हम जो कुछ भी पेश करते हैं वही रद्द अमल को दावत देता है। हमने ये कहा है, हमें अब इसे जीना है, समझना है और मुस्बत तौर पर पेश करना है। आसमान हद है, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो हो सकता है। सब कुछ आप पर मुनहसर है। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप कैसे सोच रहे हैं? क्या आप इन चीज़ों को आजमा रहे हैं और कुछ जादू को अपनी दुनिया में दाखिल होते देख रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं ताकि ज़्यादा जादू को दावत देने के लिए तब्दीली या मज़ीद मशक़ करें? मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तलिफ मवासलाती अंदाज आजमाएं। आप जानते हैं, वो कहते हैं शाक थेरापी, मुज़ा थेरापी। किसी से बात करने के बहुत से मुख्तलिफ तरीक़े हैं। अपने बच्चे के साथ आजमाएं। उन्हें ये पसंद है, उन्हें हैरत का उनसर पसंद है। जब मेरा बेटा बच्चा था और नर्सरी में था तो मैं हर रोज़ उसे नर्सरी से मुख्तलिफ ज़ुबान में लेने जाता और हमेशा किसी न किसी किस्म की हैरत के साथ आता, चाहे वो एक ड्राइंग हो, एक छोटा लॉलीपॉप, जो भी हो। खुद को आजमाने की इजाज़त दें, खुद को आगे बढ़ाएं, हुदूद को आजमाएं, सबके साथ कुछ मज़ेदार काम करें, यहाँ तक कि दफ्तर में भी। लोगों को कुछ प्यारी चीज़ों से हैरान करें, और ये आपको यह एहसास दिलाना शुरू कर देता है कि दूसरों को खुश करना कितना आसान है। तो हर रोज़ कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो दूसरों को खुश करे। अपनी तवज्जो को अपने अंदर से बाहर उनकी तरफ मरकूज़ करें और देखें क्या होता है। जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम खुद को मुआफ़ कर रहे हैं, दूसरों को मुआफ़ कर रहे हैं, अपनी नीयत के बीच बो रहे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और अपने मुहर्रिकात को पुरअमन तरीक़े से छोड़ रहे हैं। जल्द मिलते हैं।